हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने जा रहा हूँ शनि के पाए के बारे में। ये चार तरह का पाया होता है: लोहे का पाया, तांबे का पाया, चांदी का पाया, सोने का पाया। तो 2022 में जो शनि का पाया है वो कौन सी राशियों वालों के लिए जो है उनको मालामाल करेगा और किसका जो होगा कर्मों का हिसाब। तो ये आज हम जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। सो बिफोर आई स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। पहले ये जानते हैं कि जो शनि के जो ट्रांजिट्स हैं 2022 के अंदर वो कैसे रहने वाले हैं। तो 1 जनवरी 2022 से लेके और 29 अप्रैल 2022 तक जो है शनि सैटर्न विज ट्रांजिट इन कैप्रिकॉन मकर राशि। तो शनि जो है वो कैप्रिकॉन या मकर राशि जो बोलते हैं उसमें ट्रांजिट करेंगे 1 जनवरी से लेके और 29 अप्रैल 2022। ये हम इस साल की बात कर रहे हैं। 29 अप्रैल 2022 से लेके और 12 जुलाई 2022 तक जो है शनि एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में ट्रांजिट करने वाले हैं। और फिर दोबारा से वो रेट्रोग्रेड अपने वक्री पोजीशन में आके दोबारा से 12 जुलाई से लेके और 17 जनवरी 2023 तक जो है वो ट्रांजिट करेंगे कैप्रिकॉन मकर राशि में। तो ये शनि का पोजीशन है। तो क्योंकि शनि जो है वो कर्म के कारक हैं तो और उनका काफ़ी बड़ा रोल होता है हर एक की ज़िंदगी के अंदर। तो वही कर्मों के हिसाब से जो है वो फल देते हैं। तो अकॉर्डिंगली अब देखते हैं कि जो पाए हैं वो कैसे काम करते हैं, उसके लिए क्या रूल होता है। प्लेसमेंट ऑफ शनि इज सीन फ्रॉम बर्थ मून चार्ट। जो आपका बर्थ साइन, बर्थ में जो मून साइन है आपका, उसके अकॉर्डिंगली जो है हम ये देखते हैं। तो अगर इफ़ इट इज़ प्लेस्ड इन फर्स्ट 6 11th हाउस फ्रॉम इट्स मून साइन देन इट इज़ कॉल्ड गोल्डन पाया। अगर ये आपके जो मून साइन से अगर ये शनिदेव जो आज की डेट में जैसे मकर राशि में चल रहे हैं, तो अगर फर्स्ट 6 11th हाउस में आते हैं तो ये एक गोल्डन पाया कहलाता है। इफ़ इट इज़ प्लेस्ड इन सेकंड 5th 9th हाउस फ्रॉम इट्स मून साइन देन इट इज़ कॉल्ड सिल्वर प्लेन। अगर आपके जो भी मून राशि है, आपकी चंद्र राशि है, वहाँ से अगर ये दूसरे 5वें या 9वें भाव में अगर बैठे हुए हैं शनिदेव, तो वो एक सिल्वर पाया कहलाया जाता है। ऐसे ही अगर शनिदेव 3rd 7th और 10th हाउस में बैठे हैं आपके चंद्र राशि से, तो वो कॉपर पाया कहलाता है। और ऐसे ही अगर शनिदेव जो है 4th 8th 12th हाउस में बैठे हैं आपके चंद्र राशि से, तो वो आयरन पाया कहलाता है। तो ये तो हो गया, हमने देखा कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आज की डेट में जैसे अगर हम देखें कि कौन सी राशि वालों के लिए ये अच्छे बैठे हैं, कौन सी राशियों के लिए ख़राब बैठे हैं, तो अब हम जानते हैं। जैसे हमने एक टेबल बना रखा है, इसमें पहले लिखा है कि एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, जो कि मेष राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि के लिए। एरीज में जो है वो 10th हाउस में बैठे हैं, और कैंसर के लिए वो 7th हाउस में बैठे हैं, और स्कॉर्पियो के लिए 3rd हाउस में बैठे हैं। तो ये जो है इन राशि वालों के लिए, एरीज, कैंसर और स्कॉर्पियो के लिए ये कॉपर पाया है, जिसको हम बोलते हैं कि एक अच्छी पोजीशन है। दो पाए जो होते हैं, एक तो सिल्वर पाया और जो कॉपर पाया, मतलब कि जो चांदी का पाया और जो तांबे का पाया होता है, ये एक अच्छा फल देने की स्थिति में होते हैं। तो ये हमने देखा कि जो हमने ऊपर टाइम दिया हुआ है 1 जनवरी से लेके और 29 अप्रैल तक, और फिर 12 जुलाई से लेके 17 जनवरी 2023 तक। तो एरीज वालों के लिए, कैंसर वालों के लिए, स्कॉर्पियो वालों के लिए जो है एक कॉपर पाया है, ये एक अच्छा पोजीशन है। और टॉरस, वर्गो, सेजिटेरियस के लिए सिल्वर पाया है, क्योंकि इनके 9वें भाव में, 5वें भाव में और सेकंड हाउस में शनिदेव बैठे हुए हैं। तो इनके लिए भी एक बहुत अच्छा समय है। और अगर हम बात करें जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनके लिए ये आयरन पाया है। तो जो कि एक अच्छी पोजीशन नहीं है। आयरन मतलब कि लोहे का पाया है, जो कि क्योंकि जेमिनी में 8th हाउस में और लिब्रा में 4th हाउस में और एक्वेरियस के अंदर जो है वो 12th हाउस में बैठे हुए हैं। तो ये एक अच्छी पोजीशन नहीं है। और अगर हम लास्ट जो है कि लियो, कैप्रिकॉन और पाइसिस की अगर बात करते हैं, तो उनके लिए गोल्डन पाया का टाइम चल रहा है, क्योंकि लियो में वो 6th हाउस में बैठे हैं, और कैप्रिकॉन के लिए 1st हाउस में, और पाइसिस के लिए 11th हाउस में बैठे हैं, जो कि एक मीडियम पोजीशन है। क्योंकि ये गोल्डन पाया होता है, पैसे के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अच्छा नहीं मानते हम लोग। तो हमने इसमें बताया ही हुआ है कि फॉर एरीज, कैंसर एंड स्कॉर्पियो टाइम विल बी एक्सेलेंट। फॉर टॉरस, वर्गो एंड सेजिटेरियस टाइम विल बी अगेन अच्छा एक्सेलेंट टाइम है। और फॉर जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस टाइम विल नॉट बी दैट गुड। फॉर लियो, कैप्रिकॉन एंड पाइसिस इट्स अ बैड टाइम।
तो ये हमारा यहाँ पर बताने का पर्पज़ था। और ऐसे ही जब एक नेक्स्ट चार्ट देखते हैं, क्योंकि शनिदेव जो है वो 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक जो है वो आएंगे एक्वेरियस साइन के अंदर, क्योंकि पिछले वाले टाइम में जो हमने बताया था उसमें वो कैप्रिकॉर्न के अंदर थे। तो यहाँ पर थोड़ी पोजीशन चेंज हो जाती है। यहाँ पर टॉरस, लियो, सैजिटेरियस इनका कॉपर पाया है, तो इनके लिए अच्छा टाइम है। जेमिनाई, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न के लिए सिल्वर पाया है, इनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस इनके लिए क्योंकि लोहे का पाया है, आयरन पाया है, तो ये एक अच्छा टाइम नहीं है। वर्गो, एक्वेरियस, एरीज के लिए गोल्डन पाया, ये इनका मीडियम टाइम है। तो ये जो टाइम है ये 29 अप्रैल से लेकर और 12 जुलाई के बीच में है। हमने देखा कि शनि का जो पीरियड है ये किन राशियों के लिए कैसा जाने वाला है। जो टॉप राशि हैं जो इस साल में बहुत अच्छा जिनके साथ अच्छा होने वाला है वो है टॉरस एंड सैजिटेरियस, मतलब कि वृषभ और धनु राशि। क्योंकि इनके जो हैं जो दोनों हमने टाइम बताए हैं उसके अंदर सिल्वर या कॉपर पाया आया है शनि का। ठीक है, तो इनका जो 2022 का साल है पूरा वो काफ़ी अच्छा जाने वाला है हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से। एक्वेरियस और पाइसेस राशि वालों के लिए क्योंकि आयरन और गोल्डन पाया आया है इनका, पूरे अगर 2022 की बात करें तो इनके लिए जो टाइम इतना अच्छा नहीं है, स्पेशली हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अदरवाइज वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर भी टाइम अच्छा है। और बाकी जो राशियाँ हैं, रेस्ट ऑफ द राशि जो हैं उनके लिए मिक्स पीरियड रहेगा 2022 का, और इन टर्म्स ऑफ बोथ हेल्थ एंड वेल्थ। तो हमने जानने की कोशिश की कैसे जो है ये पाया काम करता है डिफरेंट राशिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रेमेडीज़ हमने बताई हैं कि जो जिनका भी आयरन या गोल्डन पाया चल रहा है तो उनको क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द आयरन एंड गोल्डन पाया राशि कम्स अंडर शनि 7.5 पीरियड और ढैया पीरियड। जो भी आयरन और गोल्डन पाया की राशियाँ आती हैं वो ज़्यादातर शनि 7.5 पीरियड या ढैया पीरियड उनका चल रहा होता है। तो उनको क्या करना चाहिए, रीड हनुमान चालीसा इन द इवनिंग आफ्टर 6 PM ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे। मंगलवार को और शनिवार को जो है शाम को 6 बजे के बाद हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। लाइट मस्टर्ड ऑयल दिया ऑन पीपल ट्री ऑन सैटरडे इवनिंग। सरसों के तेल का दिया जो है वो पीपल के पेड़ के ऊपर शनिवार को जलाएं। गिव कुक्ड फूड टू लेबरर्स, हैंडीकैप्ड, नीडी ऑन सैटरडेज। ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट क्लोथ्स और ब्लैंकेट्स टू दैम। तो बना हुआ खाना जो है वो लेबर को या फिर हैंडीकैप्ड को, नीडी को दे सकते हैं सैटरडे को। और साथ में अगर इनका अगर हैसियत है तो वो क्लोथ्स और ब्लैंकेट भी इनको बांट सकते हैं। कीप योर सर्वेंट्स और एम्प्लॉयज़ हैप्पी, ट्रीट देम वेल। आपके घर में जो भी सर्वेंट्स हैं या आपके जो अंडर काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप अच्छे से ट्रीट करें, तो इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। गिव डोनेशंस टू ब्लाइंड स्कूल्स, ओल्ड एज होम। तो ये भी एक रेमेडी है, इसके पॉइंट ऑफ से आप डोनेशन दे सकते हैं ब्लाइंड स्कूल के अंदर और ओल्ड एज होम के अंदर। और फीड डॉग्स, और डॉग्स को जो है आप खाना खिला सकते हैं। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं, अगर आप करते हैं तो आपको इससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। सो यही मेरा बताने का पर्पज़ था आज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।